लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों को कई बार लाइटली लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको बात बताऊं, जैसे एक बड़ा विशाल वृक्ष है, छोटे से बीज की वजह से वो विशाल वृक्ष बनता है। वृक्ष को देखें तो बहुत विशाल दिखता है, बीज को देखें तो बहुत छोटा सा लगता है। इसी तरह से हमारे थॉट्स होते हैं। हमारे थॉट्स जो है वो बीज की तरह काम करते हैं, और जब थॉट्स हमारे काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक वृक्ष का रूप लेते हैं, और वृक्ष का रूप लेने के बाद एक फल भी देते हैं। देखिए, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, मैं स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। राजू 12 साल का लड़का है। राजू के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो स्टेशन पर न्यूज़पेपर बेचता है। न्यूज़पेपर रोज बेचा करता था, रोज की तरह बेच रहा है, आज भी बेच रहा है। आज उसने क्या करा कि एक पुराना न्यूज़पेपर उसने रखा हुआ है, और आज के न्यूज़पेपर का बंडल उसने उसमें रख लिया और न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। न्यूज़पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, न्यूज़पेपर। स्टेशन पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी, ट्रेन आने वाली थी। धीरे धीरे करके मुसाफिर आते चले गए और भीड़ बढ़ती चली गई। एक एक करके उसके काफी सारे न्यूज़पेपर बिक गए। अब उसके हाथ में थोड़े से न्यूज़पेपर थे। बड़ा खुश था राजू बड़ा खुश था। उसने कहा, यार ये तो आज तो अच्छा दिन है, आज मेरी अच्छी बिक्री हुई है। उसने और जोश में आकर के न्यूज़पेपर, आज की ताजा खबर बोलता चला गया। इतने में ट्रेन आई और उसके सारे न्यूज़पेपर बिक गए। अब उसके हाथ में केवल एक पुराना अखबार रह गया जो कल का था, जिसमें उसने आज के अखबार रख लिए थे, बंडल बना करके रख लिया था। तो वो जो पुराना अखबार बचा था उसके हाथ पे, उसने उसको फोल्ड किया। उसने कहा, यार ये तो कल का अखबार है, ये मेरा नुकसान गया था, कल मैं बेच नहीं पाया था, आज ये नुकसान में बचा हुआ है, अब मैं क्या करूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसे भी बेच दूं, आज का दिन अच्छा है, प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब उसके दिमाग में विचार आया, छोटा सा विचार है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा विचार है। विचार आने के बाद में उसने कहा, यार क्या करा जाए, ट्रेन चलेगी तब मैं किसी को बेवकूफ बनाऊंगा और 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए सीन, ट्रेन में एक मुसाफिर बैठा हुआ है, ट्रेन खचाखच भरी हुई है और ट्रेन में मुसाफिर बैठा हुआ है। मुसाफिर के पास में 2 रुपए का चूरन चटनी वाला वो नकली नोट है, और मुसाफिर सोच रहा है कि यार मैं इसका क्या करूं। वो भी ये सोच रहा है कि ट्रेन चले तो मैं इससे कुछ खरीदूंगा। अब सिचुएशन देखिए, यहां ट्रेन ने विसल दी और ट्रेन ने हल्के हल्के मूव करना शुरू किया। यहां जो है ये पोजीशन ले चुका था कि मैं 2 रुपए खर्च करके कुछ खरीदूंगा। यहां पर ये लड़का भी पोजीशन ले चुका था। इसने चिल्लाया, न्यूज़पेपर, आज की ताजा खबर। वहां से मुसाफिर ने खिड़की में से देखा और कहा, ए लड़के, राजू को बुलाया, ए लड़के मुझे न्यूज़पेपर देना। उसने न्यूज़पेपर फोल्ड किया, उसने खिड़की से पास किया। यहां से इसने 2 रुपए का नोट भी फोल्ड करके उसको दे दिया। यहां ये न्यूज़पेपर लेके अपने साइड से बैठ गया। इसने कहा, अब इसको मैं आराम से देखूंगा, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ देगी उसके बाद फिर मैं देखूंगा। अब ये साइड से बैठ गया। उधर वो लड़का भी 2 रुपए का नोट लेकर के साइड से हो गया। राजू साइड से चला गया, राजू अपनी तरफ चला गया, राजू अपने पैसे गिनने लगा। और वो अपने पैसे गिनने के साथ साथ जो है, पड़ोस में एक चाय बेचने वाले बूढ़े बाबा थे। बूढ़े बाबा से कहता है, देखा उसने, अरे ये क्या, ओहो ये तो 2 रुपए का नकली नोट पकड़ा गया मेरे को। कहता है, बाबा देखो किसी का विश्वास नहीं कर सकते, बड़ा भला आदमी दिख रहा था, बताओ छोटे से बच्चे को चूना लगा गया, मुझे चूना लगा गया, बताओ देखो क्या ईमानदारी रह गई है जमाने में, क्या स्थिति है। तो बच्चा अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहा है। अब यहां देखिए दूसरी तरफ वो मुसाफिर ने ट्रेन में अखबार निकाला और अखबार खोल करके उसको देखा तो उसको कुछ अजीब सा, उसने रेट देखी। अरे पड़ोस में बैठे साथ के मुसाफिरों से कहता है, देखिए भाई साहब क्या जमाना आ गया है, छोटा सा बच्चा कितना मासूम दिख रहा था और मुझे बेवकूफ बना गया। 2 रुपए का नोट लेकर के मुझे ये कल का अखबार दे गया, पुराना अखबार दे गया। बताइए भाई साहब क्या जमाना आ गया, छोटे से बच्चे पर भी भरोसा नहीं कर सकते आप। अब देखिए स्थिति क्या है।
यहां बच्चा अपने आप को ईमानदार बताता है और मुसाफिर को बेईमान। और दूसरी तरफ मुसाफिर अपनी ईमानदारी का डंका पीट रहा है। वो कहता है कि मुझे बच्चा चूना लगा गया, बच्चा बेवकूफ बना गया, मेरे साथ चीटिंग कर गया। लेकिन स्थिति आप जानते हैं, दोनों बेईमान हैं, दोनों के विचार गलत थे, दोनों एक दूसरे को धोखा देना चाह रहे थे। उनने सोचा था कि मैं किसी को धोखा दूंगा, राजू ने सोचा था मैं किसी मुसाफिर को धोखा दूंगा, इधर मुसाफिर ने सोचा था मैं किसी हॉकर को, किसी भी बंदे से कोई चीज लेकर के 2 रुपए का नकली नोट थमा दूंगा। दोनों एक दूसरे को धोखा देना चाह रहे थे और दोनों को परमात्मा ने मिला दिया। देखिए होता यही है जब हमारे माइंड में एक नेगेटिव कंसेप्ट आता है तो उस कंसेप्ट से रिलेट करने वाली चीज कोई ना कोई हमें कहीं मिलती है। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, सन ईस्ट में राइज होता है, पूरब में ही उदय होता है, और ये 15वीं सदी में भी और 5वीं सदी में भी था और आज 21वीं सदी में भी ऐसा ही है, और आगे 25वीं सदी में भी ऐसा ही रहेगा कि सूर्य पूर्व से ही निकलेगा। आम का बीज लगाते हैं, आम की गुठली बोते हैं तो आम का ही पेड़ आता है, आम ही लगते हैं। बबूल बोते हैं तो बबूल ही आता है। तो यहां मेरे कहने का मतलब यह है, जो बीज बोएंगे वही फसल प्राप्त करेंगे। जो आपके दिमाग में थॉट आया वो बीज है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सारी प्लानिंग्स होती हैं। आप उसी के अकॉर्डिंगली आप एक्ट्स करना शुरू करते हैं, आप अपने कर्म करना शुरू करते हैं और आपके कर्म आपको फल तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कहीं विचार अगर गलत है तो उस विचार को वहीं स्टॉप कीजिए, क्योंकि वो छोटा सा बीज है, वो बड़ा वृक्ष बनेगा और वृक्ष बनने के बाद में फल देना शुरू करेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर मीठे रसीले आम खाने हैं तो आप अपनी जिंदगी के बगीचे में, जिंदगी भी एक बगीचे की तरह है, आप अपनी जिंदगी के बगीचे में मीठे रसीले फल के पेड़ लगाइए जिनके फल आपको बहुत अच्छे प्राप्त हों, बबूल मत लगाइए। तो इसीलिए मेरे सुझाव के अनुसार आप सही सोचिए। अगर नेगेटिव कोई विचार भी आपके माइंड में आता है तो आप कोशिश करिए उस विचार को वहीं खत्म कर दें, उसका वृक्ष ना बनने दें, नहीं तो उस वृक्ष के फल आपको खाने ही पड़ेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आम खाना चाहते हैं तो बबूल मत बोइए, आम ही लगाइए। चलिए, इस तरह की और कहानियां लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।